आइए थोड़ा सा इन लोगों को मोटिवेट करिए। अब मास्टर भी ये बन गए ना, तो मास्टर बन गए तो आज क्लास पहला इनका होगा, मतलब क्लास तो ले रहे हैं ना, क्लास लिए हैं ना, पिछले बार हुआ था पहला वाला में इनको। तो पहले मिठाई खाइएगा, आप पहले खाइए ना, बहुत मेहनत है। अच्छा तो पहले आप खा लीजिए। अच्छा ठीक, आप भी खाइए। बांट दीजिए, सब लोग बांट दीजिए, देखिए तो लाइए, कोई भी बांट दीजिए। ये बड़ा बड़ा है, हाफ हाफ करके ही बांट दीजिए। बम्पर है तो और आ जाएगा। नहीं नहीं, बड़ा है बहुत ज़्यादा, इतना खाने में ना। सबको खिला दीजिए। पानी पी दीजिए, वहाँ पे पानी पी लीजिए। ठीक है। हाफ हाफ करके ही दे दीजिए, सही रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए लगता है ना, जैसे कि जब भी कोई रिजल्ट आता है, कोई आते हैं, तो उस दिन से लगता है कि उस दिन से ज़्यादा खुशी हमें कभी मिला ही नहीं, ऐसा फील होता है। मतलब एहसास भी होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ में दिख रहे थे, सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि सर, मतलब लगता है ना कि हम मेरे वजह से हुआ, ऐसा होता है, लेकिन वैसा नहीं रहता है। इनका भी तो मेहनत है ना, ये तो बहुत खैर अभाव में पढ़े थे, हर चीज़ आपको बताएंगे, हर चीज़। अंकित कुमार इनका नाम हुआ, अब ये टीचर बन गए हैं, अब पढ़ाएंगे बच्चों को। हम बोले आते आते इनसे बोले ना, पहला पॉइंट पूछे, क्या बोले हैं कि मन से पढ़ाइएगा बच्चों लोग को। चूँकि देखिए पढ़ाई आप मन से पढ़ाएंगे ना, देखते हैं ना बहुत टीचर लोग के बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बिगड़ जाते हैं, देखें आप लोग नहीं ऐसा। लेकिन जो टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं ना, कभी उनका कुछ होगा ही नहीं। बस ईमानदारी अगर रहेगा ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है कि नहीं। ईमानदारी से आप कोई भी काम करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। अभी रात में एक मेरे फ्रेंड है, साथ में ही रहते थे वो मेरे साथ पटना में, तो उनका देखे ना रिजल्ट तो आया था टीचर में ही, उनका हाई स्कूल में भी हो गया, मिडिल में भी हो गया, अब आज ना आने वाला है आपका इंटर वाला 10+2। तो उनसे बात हुई तो वो बोल रहे थे कि देखिए हम लोग कितना उनका डेट ऑफ बर्थ है ना 88 है, अभी उनको जाके सफलता मिली है। हालांकि नियोजित टीचर में पहले थे, लेकिन फिर मेहनत करते रहे करते रहे करते रहते, अब देखिए अभी सफलता मिली। तो इसलिए ये ऐसा फील्ड है ना कि आप लगातार लगे रहेंगे तभी होगा, बीच में क्विट कर देंगे फिर कैसे होगा। छोड़ दे, कोई भी काम छोड़ देंगे तो कभी सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता बीच में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिलेगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से सबसे पहला चीज़, ये वर्ड जरूर आना चाहिए। कैसे? ईमानदारी से काम करिए, जरूर मिलेगी। अभी भी आपको 2-4 शब्द आपको बताएंगे, जो भी है पूछिएगा। आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपसे मैं तो सबसे पहले विपिन सर को थैंक यू बोलूँगा, और इन्होंने जो हमको मैथ में कॉन्सेप्ट दिए हैं, और सबसे बड़ी इनकी प्रशंसा योग्य ये बात है जो हमको बिना फी के पढ़ाए। आप लोग को भले ही मजाक लगे, पर वो मिंटू भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और हम जब यहाँ सिवान आए थे लॉकडाउन बाद, तो मेरे पास पैसा नहीं था,
तो उस टाइम मतलब पैसा नहीं था, तो वो बोले कि सर हैं, विपिन सर हैं और के पाठक सर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, चलो हम बात कर देंगे, कम से कम 1 मंथ 2 मंथ तो सर मान ही जाएंगे लोग। तो आए तो सर से बोले कि मिंटू भैया भेजे हैं, ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो सर बोले कोई बात नहीं, पैसा के वजह से हमारे यहाँ से कोई बच्चा लौटा नहीं है और लौटने भी नहीं देंगे, अब आप जैसे आओ कोई पढ़ो। बताएंगे तब हम जानेंगे। जैसे ये चीज थोड़ा तो सा आप लोग पर्सनल समझते हैं ना कि थोड़ा का हमारा मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि पर्सनल मेरा ये है हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइएगा तब ना जानेंगे हम। जैसे एक लड़का कॉल किए ना रात में, वो बोले कि सर हम मेरे पास पैसा अभी नहीं है, हम देंगे पैसा लेकिन धीरे धीरे करके देंगे। बोले कोई बात नहीं भाई, पढ़िए आप, क्योंकि हम भी तो इसी ऐसे न गुजरे हैं, मेरे साथ भी यही कंडीशन था। हम अपना बताते हैं तो हमको लगता है कि रोंगटा खड़ा हो जाएगा, वैसे होता है। वही चीज़ है, सबके साथ वही समस्या होती है। स्टूडेंट लाइफ में सबके पास पैसा, जिसके पास पैसा है वो थोड़े इतना आएंगे, वो बड़े बड़े कोचिंग में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा ये रहता है। लेकिन पैसा कोई ये थोड़े हुआ, पैसा क्यों लिया जाता है आपको बताए, बार बार बताते हैं। जैसे रेंट वगैरह, अगर मेरा भी सरकारी जॉब हो जाता तो उसी से सैलरी देते। जैसे वो जो जिन सर का हुआ था ना, तो उनसे हम बोले ना कि अब आप ना चाहेंगे तो फ्री में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका सैलरी आएगा ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपना 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करेंगे, उसमें बच्चे उनसे लाभान्वित होंगे। जो उनके पास, देखिए शिक्षा ऐसा चीज़ है ना, बांटने से ही बढ़ता है। अब मेरे पास शिक्षा रहता, हम नहीं पढ़ाते तो कोई हमको जानते हैं आप लोग, ऐसे पढ़ाए बांटे तो बहुत सारा रिजल्ट हो रहा है। अब इनके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में योगदान रहता ही रहता है। तो यही चीज़ें हैं। अब पैसा किसी का ये नहीं रहता है कि पैसा की वजह से आपका रिजल्ट रुके, पढ़ाई छूटे। आप जो भी अपना हो आप बताइएगा तभी हम जान पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं जानते हैं। अब हम सबके बारे में जानते हैं कि आपके घर पे क्या समस्या ये है, तो जो भी दिक्कत हो आप बताइए। जैसे ये बताए थे तो उसमें देखा गया आपका। ठीक, और बताइए कुछ। तो मैं आगे और बताऊंगा कि सर जी हमको बिना पैसा के क्लास दिए, 2 मंथ तक हम पैसा नहीं दिए। फिर 2 मंथ के बाद मेरे पास 1000 रुपया आया, तो 500 इन सर को दिए और 500 के पाठक सर को दिए रीजनिंग में। फिर कुछ दिन पढ़े, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 6 मंथ हो गया। फिर 500 इस सर को दिए, 500 उस सर को दिए, बस 1,000 रुपया दिए इन सर को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत और नहीं होना है। मतलब पढ़ाई तो पूरा किए हैं, पर 1,000 ही दिए हैं, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया, उसके बाद घर चल गए, ना पैसा हुआ न यहाँ पे आए। तो उसके बाद ऑनलाइन सर क्लास करा रहे थे, तो बोले कि आपको फ्री में ज्वाइन करा देते हैं, आप करते रहना क्लास। तो वैसे ही हम ज्वाइन किए और घर ही से पढ़ रहे थे। यूट्यूब पे भी तो वैसे फ्री में ही बहुत हाँ, सारा 400 तो वीडियो होगा आपका। उसके बाद देखिएगा पढ़े, ना जाके घर पे YouTube अपने से पढ़े। और हम अपना बता दें फैमिली सिचुएशन, हम 3 भाई और 1 बहन हैं, और भाई में हम छोटे हैं, और हमसे भी 2 बड़े भाई हैं और 1 छोटी बहन है। तो मेरे पापा जी सही से नहीं कमाते थे शुरू से, थोड़ा ड्रिंकिंग व्रिंकिंग करते थे, तो उनको घर से मतलब नहीं रहता था, बाहर जाते थे और 1 मंथ बात करते थे घर से, उसके बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता था, घर से बात भी नहीं करते थे, फ़ोन भी नहीं करते थे, ना फ़ोन उठाते थे, और जाते थे कहीं, वहाँ पे जाने पर भी वहाँ नहीं मिलते थे। तो ऐसी बात है, और माँ को बहुत ही गजन सहना पड़ा, और क्या कहें, कैसे कैसे हम लोग 3 आदमी 4 आदमी को खिलाई। अब इसमें नहीं, ये नहीं होना है। देखिए होता है, सबके साथ होता है समस्या। आप देखिए समस्याएं सबके साथ आती है, घबराने से कुछ नहीं होगा। अब तो आप जॉब पा लिए ना, अपने पैर पे खड़े हो गए, अब तो आप स्ट्रांग हो गए हैं। तब इसमें नहीं ये होना है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक, आप पढ़ाने जाइएगा ना एकदम हार्ड रहिए एकदम। ठीक, सबके साथ होता है। देखिए कितने मतलब स्ट्रगल से पढ़े आप लोग, इस चीज़ को समझिए। ये इतने स्ट्रगल से, इतने अभाव में जब पढ़ के जॉब ले लिए हैं, तो आप लोग के पास तो इससे इनसे तो बहुत अच्छे हैं ना। तो इसलिए मेहनत करिए। ठीक, इसमें इमोशन नहीं होना है। ठीक, और कुछ आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और बताइए कैसे पढ़े थे। जी, तो बता रहे हैं सब, शुरू से हम हाँ कहानी जी। बता रहे हैं। तो उसके बाद हम 10th में गए, तो पढ़ने में थोड़ा तेज थे। उसके बाद हमारे पास 100 रुपया नहीं था कि हम कोचिंग सर जी को वहाँ पे दे पाए, ठीक है, गांव में। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी थे, वो बोले कि होम ट्यूशन तुम कराओ। 2 जगह होम ट्यूशन दिलवा दिए, उससे हम होम ट्यूशन किए कराएं, और उससे अपना खर्चा निकाले, और पैसा की अभाव में माँ की गजन देकर 2 भाई बड़े
चले गए कम एज में कमाने, और वहीं दोनों हमको पढ़ाएं, और उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और वो दोनों भाई मेरे लिए राम और लक्ष्मण भैया के जैसे हैं, और हमेशा हमको यहाँ तक सपोर्ट किए और बोले कि हाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जॉब लेना ही लेना है, सरकारी जॉब लेना ही लेना है। उसके लिए मैं 2017 में 10th दिया, तो गांव के लोग कहते थे कि साइंस में किसी को ज़्यादा नंबर नहीं आता है दम तो ला के दिखा। तो मैं साइंस में 80 नंबर का थ्योरी होता है 10th में, 80 में 80 नंबर आया। प्रैक्टिकल में 1 नंबर कट गया, जिसके वजह से मेरा 99 नंबर आया 2017 में साइंस में। उसके बाद 356 नंबर कुल आए, और मतलब 71.2% से 10th पास किए। उसके बाद हम इंटर में आए, वो लोग मोटिवेट हो गए कि फर्स्ट आया है, इसको आगे भेजा जाए पैसा देकर। तो 10,000 रुपया देकर हमको सिवान भेजा गया, वो भी लोन उठा के, किस्ती होता है ना वैसे किस्ती उठा के 10,000 रुपया भेजा गया। लाए 4,000 फिजिक्स में दे दिए, 4,000 केमिस्ट्री में, और 2,000 बचा। तो 2,000 मैथ वगैरह में दिए। ऐसे करते करते हम फिजिक्स और मैथ में तो 4,000 दे दिए थे, और केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री और मैथ में 4,000 दे दिए थे, और फिजिक्स में 2,000 दिए थे, जिससे हम मैथ और केमिस्ट्री तो फर्स्ट ईयर में पूरा 11th में पढ़ लिए, पर फिजिक्स पूरा नहीं पढ़ पाए, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए, पूरा क्लास नहीं कर पाए। उसके बाद 12th में फिर हमारे पास आया 15,000। 15,000 में इंग्लिश तो कभी पढ़े ही नहीं, आज तक हम टेंस भी नहीं पढ़े हैं। तो फिर 12th में 15,000 लाए, तो 4,000 मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में दे दिए। और फिर वहाँ से मेरा मैथ में आया 88 नंबर, केमिस्ट्री में 87 नंबर, और फिजिक्स में 80 नंबर। फिर वहाँ 380 नंबर से हम पास किए। अब इंग्लिश मेरा 150 नंबर का था, इंग्लिश मेरा ठीक नहीं था, इंग्लिश में मेरा 150 में 86 नंबर आया, जिसके वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम रहा। फिर भी कोई हम डिमोटिवेट नहीं हुए। उसके बाद हम पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में बैठे, और ITI में भी बैठे, इंट्रेंस में दोनों निकल गया। आगे काउंसलिंग हुआ ITI का। उस टाइम ITI का काउंसलिंग हुआ, तो हम गोपालगंज ज़िला में 23वां रैंक था मेरा, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल गया। तो घर वाले बोले कि तुम पॉलिटेक्निक छोड़ो, उन लोग को क्या पता है जो नहीं पढ़े लिखे। बोल रहे हैं कि ITI कर लो, जो किया है वो रेलवे में है। तो हम बोले ठीक है, हमको रेलवे में जाना है और ITI कर लेते हैं। ITI कर लिए। तो हमारे पास उस टाइम जब रिजल्ट आया था, उस टाइम 1,080 रुपया नहीं था कि हम जाके एडमिशन कराए। लॉकडाउन था, भाई लोग का भी कमाई नहीं हो रहा था उस टाइम। लॉकडाउन में तो सबके पास समस्या बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कैसे कर लिए। भाई बोले ठीक है, इधर उधर से करके हम तुमको दे रहे हैं पैसा, और 1,080 रुपया दिए, और मैं ITI किया। उसके बाद 2021 हुआ, तो मैं हथुआ गवर्नमेंट ITI कॉलेज का कॉलेज टॉपर भी रहा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अपने सेशन का। और उसके बाद सेशन लेट होते होते 22 चला गया, ठीक है। तो उसके बाद 21-23 सेशन में हम DLED कर लिए, क्योंकि NTPC का जब ट्रेन फूंकने लगा, लो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था टाइम पे, तो हम डीमोटिवेट हो गए कि पंचवर्षीय योजना हो गया, हमको जल्दी ही जॉब लेना है। अगर कुछ नहीं किए तो मेरा फैमिली और पीछे चलता जाएगा, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भी प्लान किए कि हम टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं, कम से कम उधर नहीं हुआ तो कम से कम टीचर तो बन जाएंगे। इसीलिए ना बोले तो प्लान बी एक तो हम DLED में एडमिशन करा लिए, और फिर दिसंबर वाले सेशन में फर्स्ट ईयर में थे, तो सोचे कि जब तक ALP लोको पायलट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तब तक हम CTET बढ़िया नंबर से निकाल लें। तो सब क्लास छोड़ के CTET पे भीड़ गए, और 1 से 11 नंबर से हम फर्स्ट बार में CTET निकाल लिए, फर्स्ट ईयर में थे तभी। तो CTET निकाले। उसके बाद सेकेंड और IGNOU से भी हम एथी करते थे, ग्रेजुएशन ओपन से ग्रेजुएशन भी करते थे। तो 2019 से हमको 22 में ग्रेजुएशन फाइनल होना था, पर पैसा के वजह से 1 साल लेट हो गया। टाइम से नहीं फी भरे, टाइम से नहीं एडमिशन कराएं, तो पैसा के वजह से हमको जाके 23 में फाइनल करना पड़ा। 19 से 23 में मेरा फाइनल अब हुआ है ग्रेजुएशन भी। उसके बाद
इसी में डीएलएड भी चल रहा था, उसका भी कॉपी लिखना था, और ग्रेजुएशन भी चल रहा था। फिर इसमें बीपीएससी भी ला दिया, तो बीपीएससी भी दिए। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम मेरा जुलाई में 20 तारीख को ख़त्म हुआ, और अगस्त में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम था, तो बहुत ही टफ हुआ हमारे लिए। पर सोचे कि हार नहीं मानेंगे, करेंगे ज़रूर। तो सर के जो कॉपी वगैरह था के पाठक सर का, सर जी का, और उसको हम रिवाइज किए, और एक दिन में हम तो एक चैप्टर निपटा देते थे। 20 दिन मेरे पास टाइम था, एक दिन में परसेंटेज, एक दिन में प्रॉफिट लॉस, एक दिन में जो भी चैप्टर था, एक दिन बस मैराथन टाइप का। हाँ, एक दिन में 20 दिन में 20 चैप्टर निपटा दिए। उसके बाद रीजनिंग भी 20 दिन में 20 चैप्टर, और साइंस वगैरह, मतलब 20 घंटा मेरा शेड्यूल था कि 20 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा ही सोते थे हम, 4 घंटा सोते थे। सुबह 4 बजे भोर से लेके 8 बजे दिन तक 4 घंटा हम सोते थे, नहीं तो बाकी टाइम पढ़ते थे। टॉयलेट भी जाते थे तो मोबाइल से हम पढ़ते ही रहते थे। जुनून रहता है ना, तो जुनून हमको इसी को करना था कि इतना काम हमको कर लेना है इतने ही टाइम में। तो उतना में हम रिवीजन भी बहुत सारे कर लिए, और 6 to 10th का जो एनसीईआरटी का होता है नोट्स वगैरह, ये सब साइंस सोशल साइंस का मल्टीपल बार रिवीजन कर लिए, जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और रही बात कि डेली जो करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डेली करेंट अफेयर्स नहीं, ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप डेली 2-2 घंटा करिएगा क्लास, तो वैसे नहीं, 10 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो आता है वो पढ़िए, और मल्टीपल बार रिवाइज करिए। एक बार पढ़ के निकल गए तो नहीं होगा, मल्टीपल बार रिवाइज करिए। तो यही है मेरी छोटी सी कहानी, और बीपीएससी में मेरा रिजल्ट हुआ, पूरा फैमिली खुश है, और बाकी पूरे रिश्तेदार भी डिमोटिवेट किए कि क्यों 90,000 1 लाख लगा के सीटेट डीएलएड करा रहे हो, तुम सब कमा रहे हो, इससे सीटेट का बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है और इससे नहीं निकलेगा। तो हम भैया से बोले कि अरे आदमी ही ना सब एग्ज़ाम निकाल रहा है। तो हमारे भाई लोग को भरोसा था हम पे, बार बोलते हैं ना तो वो कहे कि उन लोग का बात नहीं सुने, हम पे भरोसा रखे, और हम करके दिखा दिए कि हाँ आज वो भी लोग मतलब कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली तो जल ही रहे होंगे ना सबसे ज़्यादा। देखिए इनका सबसे अच्छा एक बात हमको लगा ना कि ये मतलब बोल रहे थे ना कि सर हम जहाँ पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे जैसे ये अभाव में पढ़े हैं ना, तो ये कह रहे थे कि जो भी गरीब बच्चा रहता है ना उसको हम अपने पास से कॉपी देते हैं कि आओ पढ़ो। एक चीज़ और ये बताया कि जब ये क्लास स्कूल ज्वाइन किए ना तो 2-3 बच्चे आते थे, अभी इनके वजह से ना 30-40 बच्चे आने लगे हैं। मतलब गरीब फैमिली से होंगे और तो भी कॉपी भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और भी फैमिली बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि प्राइवेट में जो मार्च में हाँ, वो एग्जाम होगा तो उसके बाद ज़्यादा हम लोग लड़के आ आएंगे, जाएंगे इसमें पढ़ने के लिए। एग्जाम देके फिर आ जाएंगे हम इसमें। इनसे बोले कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाइएगा, अच्छा से पढ़ाइएगा, बहुत तो ये मेहनत बोले से सर हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात लगी कि हम मेरे साथ जो हुआ है उसको हम हाँ, अदर किसी के साथ ना होने दें। कम से कम वो अभी पैसे से के बच्चा अभाव में पढ़ेगा ना। ना तो अभी से सीखेगा ना वो हर चीज़। हम यही कहना चाहेंगे कि पैसे के अभाव में जैसे हम पढ़ के कुछ बन गए हैं, हाँ तो पैसे के अभाव से कोई पढ़ाई ना छोड़े, बस हमारा यही सपना है। ये सोच भी एकदम पॉजिटिव सोच। देखिए इनसे आप लोग सीख लीजिए। देखिए कितने अभाव में पढ़े हैं और कितना मेहनत किए हैं। जरूरी पड़े तो 20-20 घंटा, देखिए 4 घंटा ही सोते थे। हालांकि सोना भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा सोते थे तब पढ़ के मतलब निकाले। 1 मंथ 2 मंथ 4 घंटा सोते हैं तो तब भी कुछ उससे नहीं कोई होगा, ये नहीं होगा। पर एक बार रिजल्ट हो गया तो उसके बाद सोइए ना, 12 घंटा भी सोइए। अब रिलेशन वाले का नींद हराम करिए अब ना, नहीं ना होगा। जो कह रहे थे आपको कि नहीं होगा उनका नींद हराम होगा, वही चीज होगा। देखिए किसी के कहने में मत आइए। कोई कह रहा है ना कि ना ये मत करो, ये मत। आप जानते हैं ना सबसे बड़ी अब बताइए, ये डिप्लोमा छोड़ दिए थे, आईटीआई किए थे। आईटीआई के आगे डिप्लोमा क्या है, उससे ज्यादा बड़ा है ना ये चीज। तो अब रिलेशन वाले, अब इनके भाई से कुछ लोग बोल दिए होंगे कि नहीं ये मत कराओ, ये मत कराओ। अब वैसे ही अब सीटेट नहीं कराए रहते तो होता है, मतलब ये डीएलएड नहीं कराए रहते तो कह रहे हैं क्यों 90,000 आप फूक रहे हो, ये कर रहे हो। तो वही चीज़ है, आप खुद जानते हैं ना। अरे आजकल तो नेट अवेलेबल है ना, आप यूट्यूब पे डालिए, हर चीज़ मिल जाएगा आपको कि कौन क्या कैसे हमें करना है। पहले ना सब था कि कुछ था ही नहीं, लोग अपने से खुद से करते थे। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप नेट पे डालिए, क्या सही है क्या गलत है आपको नहीं मिल जाएगा हर चीज़। वही है बीपीएससी में आपका कितना नंबर था? किसमें? बीपीएससी टीचर वाला में 72 था।
72 था। जनरल में कट मेरा रिजल्ट हुआ था 67 उस टाइम जनरल का गया। ओबीसी का 60 था और जनरल का 67 था बॉयज। हाँ, 120 और हिंदी वाला केवल क्वालिफाई करना था उसमें। उसमें ज़्यादा नहीं था, हिंदी वाला में 60 के आसपास था। डीएलएड सरकारी से करने में कितना रुपया लग जाता होगा? 20,000 20,000। और स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा आपको 15-20 हज़ार। रेगुलर करना ही है कंपलसरी है। हाँ, अब तो क्लास रेगुलर करना ही पड़ेगा, प्राइवेट से करिए या सरकारी से करिए, क्लास करना पड़ेगा। और कुछ पूछ लीजिए, आप लोग बहुत मेहनत किए बेचारे। प्रेशर को आप कंट्रोल कैसे करते जी जी, देखिए जब आप एथी करते हैं तैयारी तो प्रेशर बहुत सारे रहता है, लोगों का ताना रहता है, पैसा का प्रेशर, फिर फेलियर का टेंशन सब रहता है। पर एक चीज़ है, मन ही हारे हार है और मन ही जीते जीत। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो बस आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको बस देखना है कि हमको ये करना है। जब आप ठान लेंगे कि हमको ये करना है तो आगे का रास्ता दिखेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, है ना। तो आप अगर बना लेते हैं शेड्यूल कि हमको इस ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो उसी में आप लीन हो जाएंगे, ठीक है। और वो पढ़ने लगेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं दूसरी बात कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या है, कुछ नहीं। अटेंशन हटेगा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन हटेगा, अटेंशन बढ़ेगा। दोनों अपोजिट इनवर्स से। तो अपने आप को हम यही कहेंगे कि बिजी रखिए पढ़ाई में, कुछ दिखेगा ही नहीं। अब जब खाली रहते हैं तो अभी दूसरी बातें आती है दिमाग में, और खाली नहीं रखेंगे दिमाग को, दूसरी बातें आएंगी ही नहीं। तो हम ऐसे ही कंट्रोल करते थे कि दूसरी बात आ रहा है इधर से निकाल देते हैं, हम बस अपना काम करते हैं। कोई क्या कहे उस समय बताएगा, मेरा जब सफलता हो जाएगा हाँ, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा बोलने वालों का। अरे कहने वाले कहते रहते हैं, आप उनका जवाब, अब सबका जवाब दीजिएगा तो काम हाँ, चलेगा। तो उसी में उलझ कर रह उसी में रह जाइएगा। जाइएगा। तब हाँ, किसका वही देखेंगे? बात। अरे इनका एक सवाल है। मोबाइल का कितना योगदान है? मेरा पढ़ाई में तो टोटली मोबाइल के योगदान था। हाँ, टोटली। क्योंकि ये ऑनलाइन की है ना, हम online। ज़्यादा ऑनलाइन पढ़े हैं, क्योंकि ऑफलाइन बहुत, जब लॉकडाउन था 2-4-6 मंथ पढ़े सर जी लोग के पास, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तो हम घर से आए ही नहीं। बैच लेके पढ़ते थे? बैच लेके पढ़ते थे? सर के पास पढ़े थे, उसके बाद सर का वीडियो वगैरह देखते थे, और यूट्यूब से कोई फ्री में और क्लास किसी होता है मैसेज वगैरह साइंस दोस्तों वगैरह का। और सुन लीजिए, क्या इन लोग के अंदर का हम बात एक बोले, अंदर का एक क्वेश्चन है कि मैसेज आएगा तो क्या करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे या छोड़ देंगे। देखिए बहुत लोग हैं, हम बता दे रहे हैं कि अगर सामने वाला पढ़ने वाला है तो दोस्ती करिए, सामने वाला पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है तो बस उसको इग्नोर करिए। अगर आप उससे कह दीजिए कि इतना ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, 5 मिनट चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट चाहे आधा घंटा, और इस टाइम से इस टाइम बात करेंगे। उसको भी कह दीजिए कि आप भी शेड्यूल बना लीजिए पढ़ने को, हमको भी शेड्यूल बना लेना है पढ़ने को, और एक दूसरे के कोऑपरेटिव करके शेड्यूल बना लीजिए और आधा घंटा पढ़िए। आईएएस वाला नहीं देखे थे? और ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हम मनोज कुमार, हाँ। बोल देंगे तो वो भी तो 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई क्या है, जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है। हम 2 दिन में ना 6 to 10th का NCERT का साइंस और सोशल साइंस तो पढ़ ही जाते थे पूरा, 2 दिन में पूरा। और ये 3 घंटा में रीजनिंग एक चैप्टर और 3-4-5 घंटा में मैथ एक चैप्टर। रिवीजन एक बार जब पढ़िएगा ना तो उसके बाद रिवीजन करने में समय कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद बहुत जल्दी रिवीजन होता है। अंडरलाइन करे रहिएगा, जो चीज नहीं आएगा उसी को पढ़ लीजिएगा। एक बार
लेट लगेगा, उसके बाद अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा तो रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। आगे का आपका प्लान कुछ है क्या नहीं? जी मेरे आगे का प्लान है बीपीएससी, पीसीएस या यूपीएससी। इनसे हो जाएगा सर। बहुत अच्छा लगा मिल करके। ठीक, ऐसे ही sir. आगे पढ़ते रहिए। ठीक, और सबसे बड़ा इनका मतलब वही है, योगदान करते रहिए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, हम तो इतने मेहनती हैं। चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।